हेलो हाय नमस्कार सलाम, मैं आकिब रज़ा न्यूज़ प्लस से। और देश में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच एनडीए ने अपनी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। अब द्रौपदी मुर्मू कौन हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराएंगे और उनके बारे में आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला है और आदिवासी राज्यपाल थीं। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने ये राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं। 1979 में भुवनेश्वर के रामदेवी महिला कॉलेज से स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की है। पेशेवर करियर की शुरुआत कलर की नौकरी से की उन्होंने। कई साल शिक्षक भी रहीं। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में जन्म हुआ उन्होंने। पिता दिवंगत बिरंची नारायण टुड्डू, शादी श्याम नारायण मुर्मू से हुई। 3 संतानें, लेकिन 2 बेटों की असमय मौत हो गई। एकमात्र जीवित संतान उनकी बेटी है इतिश्री मुर्मू, जो रांची में रहती हैं। वही अगर सियासी राजनीति की हम उनकी बात करेंगे तो 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर से वार्ड पार्षद रहीं। 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। 2000 से लेकर 2004 में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन सरकार में राज्य मंत्री भी रहीं। 2007 में उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं। ये कहानी थी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू जी की, जो राष्ट्रपति के लिए उनका नाम एनडीए में घोषित किया गया है। तो देश में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव में गहमागहमी के बाद अब दूसरा नाम आता है गठबंधन सरकार यशवंत सिन्हा जी का, जिन्होंने गठबंधन सरकार ने उनका नाम घोषित किया है। यशवंत सिन्हा कौन हैं? यशवंत सिन्हा जन्म 6 नवंबर 1937 में पटना में जन्मे हैं। राजनीतिक शास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल करा है उन्होंने। पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक प्रोफेसर काम किया। प्रशासनिक सेवा यानी IAS की तैयारी शुरू की, जिसके बाद 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ, जहां उन्होंने 24 साल तक काम किया। कई अहम पद भी संभाला। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर रहे। इसके बाद भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर रहे। इसके दौरान भारतीय दूतावास रहे। वो साल 1971-1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास में पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। राजनीतिक करियर की बात करें तो यशवंत सिन्हा ने करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक में एंट्री 1986 में जनता पार्टी का महासचिव पद लिया। वह 1978 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। साल 1989 में उनकी पार्टी का जनता दल से गठबंधन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1990-1991 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। 1998 में साल 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला। 2009 में बीजेपी पार्टी से इस्तीफे के बाद 2021 में तुलमूल कांग्रेस यानी TMC में शामिल हो गए। ये आज हमने बताया कि 2 राष्ट्रपति चेहरे देश के लिए सामने आए हैं, यशवंत सिन्हा जी और द्रौपदी मुर्मू जी। उनके बारे में हमने चर्चा की। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आकिब रज़ा न्यूज़ प्लस से। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर ले। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दे, सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।